नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप सभी को जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हो गया फैसला। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान, बिहार में 100 नई ट्रेनों को चलाने का ऐलान। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, चुनाव की खबरें, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार के अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार चुनाव में एक्शन में तेजस्वी यादव और बोले कि नीतीश सरकार जमी हुई काई। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहले कलम से 10 लाख अस्थायी नौकरियां दी जाएगी। महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा, 144 सीटें मिली आरजेडी को, 70 सीटें कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति, 153 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और 90 सीट पर लड़ेगी बीएसपी। कई दिनों के बाद बिहार में कोरोना संक्रमण कम देखने को मिला और बिहार में 1000 से कम मामले मिले। बिहार में पिछले दिन 983 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, वायरल हो रहा है लोजपा का ये पोस्टर। हाथरस घटना के खिलाफ पप्पू यादव ने हाथों में जंजीर पहनी, आंखों में बांधी काली पट्टी और बोले कि अब आर पार की लड़ाई होगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार भी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है, बेटियां दहशत में जी रही है। सीटों के ऐलान के साथ ही गठबंधन में दरार पड़ गई। फॉर्मूला से नाखुश वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी पीठ पर छुरा भोंका गया। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। बाहर रह रहे लोगों के लिए त्योहारों के सीजन में इससे बड़ी खबर क्या होगी। झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है 100 नई ट्रेनें। कृषि कानूनों को आरजेडी सांसद ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और कहा बड़े पूंजीपति छोटे किसानों का शोषण करेंगे। सुशील मोदी का ऐलान कि राहुल गांधी को हाथरस जाने के बजाय बापू की समाधि राजघाट पर जाकर प्रायश्चित उपवास करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 86,996 सैंपल की हुई जांच और बिहार में कई दिनों के बाद 1000 से कम मामले देखने को मिले। बिहार में संक्रमण की दर लगातार घटते ही जा रही है और बिहार में 983 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो संक्रमितों की कुल संख्या 1,86,690 हो गई। तो वहीं अब तक कुल 1,73,795 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 11,982 है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, 93.09% हो गया रिकवरी रेट। और जहां 983 नए मरीज मिले तो वहीं 1431 मरीज ठीक भी हो गए। बीते दिन सबसे ज्यादा पटना में 208 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा और 144 सीटों पर आरजेडी, 70 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां लड़ेगी चुनाव। महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखिए, राजद 144, कांग्रेस 70, सीपीआई यानी माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी झामुमो को राजद के कोटे से सीट दी जाएगी। पर सीटों के ऐलान के साथ महागठबंधन में दरार पड़ गई। फॉर्मूले से नाखुश वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन से बाहर हो रहे हैं। तेजस्वी के सीट बंटवारे की घोषणा करते ही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के समर्थक तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि हम 25 सीट और उप मुख्यमंत्री के पद दिए जाने की मांग के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन हमारी पीठ में छुरा भोंका गया है। सीट शेयरिंग के बाद तेजस्वी यादव का ऐलान।
तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों ने मेरे नेतृत्व पर विश्वास किया, मैं सभी के विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार आईसीयू में है। नीतीश सरकार गरीबी भूखमरी को नहीं हटा पाई, गरीबों पर लाठी चलवाई गई है। तेजस्वी ने कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमारा डीएनए पूरी तरह से शुद्ध है। हम बिहार को शुद्ध जल की तरह बढ़िया विकल्प देंगे। हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख अस्थाई और सरकारी नौकरी देंगे और नौकरी के लिए आवेदन भरने की फीस भी नहीं लगेगी। बिहार चुनाव में एक्शन में तेजस्वी यादव और बोले कि नीतीश सरकार जमी हुई काई और पहली कैबिनेट बैठक में करूंगा 10 लाख नौकरियों का ऐलान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने सामाजिक न्याय और मजबूत विकल्प देखते हुए बिहार की जनता के सामने महागठबंधन को रखा है। जनता बदहाल, परेशान, बेरोजगार, लाचार, बीमार हैं और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से आईसीयू में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक बिहार से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं हुई। 15 साल में कारखाना नहीं लगा, किसानों का शोषण किया गया, कृषि बिल से किसानों को गरीब किया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनी तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। कोरोना संकट में मजदूरों को वापस आने से रोका गया, उन पर लाठी बरसाने का काम किया गया। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ही पहले कलम से 10 लाख अस्थाई नौकरियां दी जाएगी। आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। इस त्योहारों के सीजन में बड़ी खबर है। बिहार, झारखंड और बंगाल के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है 100 नई ट्रेनें। यानी अनलॉक 5 के दौरान 15 अक्टूबर से कई सारी चीजों को छूट मिलेगी और साथ ही 100 नई ट्रेनों की सौगात। भारतीय रेल आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। खास करके झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाली 100 ट्रेनों का चलाने का ऐलान कर दिया और ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। और वैसे तो त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है, जिनमें से आधी यानी 100 ट्रेनें तो बिहार, झारखंड और बंगाल के नाम कर दिया। एलजेपी का हमला जारी और बिहार में लगे मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं के पोस्टर। सोशल मीडिया पर जारी लोजपा के एक नए पोस्टर पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। पोस्टर में बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। और पोस्टर में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी के सामने में निराश दिखाया गया और नीतीश के बैकग्राउंड में कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों व पैदल लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की व्यथा और दयनीय स्थिति दिखाई गई है। वहीं चिराग और पीएम नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड में बिहार को हो रहे विकास को दर्शाया गया है और इसमें चिराग के बिहार फर्स्ट के नारे को भी बोल्डली दर्शाया गया है और पोस्टर पर यूजर के जमकर लाइक और कमेंट आ रहे हैं। हाथरस घटना के खिलाफ पप्पू ने हाथों में जंजीर पहनी, आंखों में बांधी काली पट्टी और बोले अब आर पार की लड़ाई होगी। जन अधिकार पार्टी लॉ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को अनोखा प्रोटेस्ट किया और पटना स्थित अपने आवास पर वे हाथों में जंजीर पहन और आंखों में काली पट्टी बांधकर बैठे। वजह थी हाथरस की घटना के साथ ही बिहार के कई शहरों में भी बेटियों के साथ हुई जघन्य वारदात। और पप्पू यादव ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया और उसके साथ बैठे कार्यकर्ता ने
जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, दलितों पर जुर्म बंद करो और योगी सरकार शर्म करो जैसे नारे लिखी तख्तियां भी ले रखी थी। पप्पू यादव ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। पप्पू ने कहा कि इस देश में लोकतंत्र की चारों व्यवस्थाएं डरी हुई है। उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस कांड की जांच हो। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राजधर्म का पालन करते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। आरोप लगाया कि योगी सरकार बलात्कारियों और गुंडों को बचा रही है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आजादी छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है और ये लड़ाई आर पार की होगी। और पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार भी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। बेटियां दहशत में जी रही है। उन्होंने भभुआ, बक्सर और गया में बेटियों से हुई ज्यादती मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं पर नजर उठाने वालों की जगह जेल में होगी। सुशांत सिंह मौत केस में बड़ा खुलासा। एम्स पैनल के प्रमुख बोले कि कत्ल नहीं हुआ, यह सुसाइड का मामला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, पिछले कई महीनों से यह सवाल अबूझ पहेली बनी हुई है। मगर अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स डॉक्टरों के पैनल ने हत्या आत्महत्या की थ्योरी सुलझा दी है। एम्स पैनल ने इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। एम्स पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि यह आत्महत्या का केस है। और सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के बाद एम्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची। और इंडिया टुडे के मुताबिक डॉक्टरों के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मर्डर की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुशील मोदी का ऐलान कि राहुल गांधी को हाथरस जाने के बजाय बापू की समाधि राजघाट पर जाकर प्रायश्चित उपवास करना चाहिए। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस ने कभी बापू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनकी पुत्री मीरा कुमारी को राजनीतिक अज्ञातवास में भेज दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद हाथरस पर छाती पीटने से पहले सीने पर हाथ रखकर बताए कि गैंगरेप और दलित मामलों में उनका दामन कितना दागदार है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को हाथरस जाने के बजाय बापू की समाधि राजघाट पर जाकर प्रायश्चित उपवास करना चाहिए। जदयू का ऐलान। जदयू ने तेजस्वी को घेरा और कहा महागठबंधन बना भी नहीं कि टूट गया। जिस तरह से अति पिछड़ा मुकेश साहनी को भरे मंच पर तेजस्वी यादव ने बेइज्जत किया, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लगातार तेजस्वी यादव उनको बरगलाते रहे। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने ऐसा कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महादलित, अति पिछड़ा और सवर्ण से तो तेजस्वी नफरत करते हैं। किसान भाई लोग इस खबर पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कृषि कानूनों को आरजेडी सांसद ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती और कहा बड़े पूंजीपति छोटे किसानों का शोषण करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में जगह जगह पर विरोध हो रहा है। विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है और शुक्रवार को राजद सांसद मनोज झा ने कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और उन्होंने इन कानूनों को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है। कहा है कि इससे बड़े पूंजीपति छोटे किसानों का शोषण करेंगे।